अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट से दूध को हटा देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बाइट एंड डाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डाइटिशियन प्रियंका। अगर आप भी ऐसा समझ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आपको इस वीडियो को डिटेल में एंड तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम दूध को लेके जितने भी मिथ हैं, अफवाह हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। आखिर यह अफवाह आई कहाँ से? यह अफवाह हमारे देश में विदेशों से आई है, क्योंकि कई साल पहले वहाँ क्या करते थे, दूध को ज़्यादा न्यूट्रिशियस करने के लिए दूध में विटामिन ए डालना शुरू कर दिया। और क्योंकि अगर विटामिन ए आपके शरीर में एक्सेस क्वांटिटी में हो जाता है तो वह आपकी हड्डियों को कमज़ोर करना शुरू कर देता है। इसीलिए आर्टिफिशियल विटामिन ए हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कभी नहीं लेना चाहिए। तो क्योंकि वो लोग दूध ही वैसा ले रहे थे जहाँ विटामिन ए डाला गया था, इसकी वजह से वहाँ के लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर होने लगी। और यह एक अफ़वाह के जैसा हर जगह फैल गया कि अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में से दूध हटा देना चाहिए, क्योंकि दूध आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर रहा है। अब कई बार हम भी अपने पेशेंट को ऐसा कहते हैं कि उन्हें हेल्दी रहना है तो उन्हें अपनी डाइट में से दूध हटा देना चाहिए। तो वह भी हम लोग क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी मैं आगे आपसे बात करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि दूध में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और ऐसा क्यों है कि दूध हमारी डाइट का एक हेल्दी पार्ट है। दूध जो कि कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी 12 और हाई बायोलॉजिकल क्वालिटी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। यह हमारी डाइट का पार्ट ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वैसे में आप रात में सोते समय अगर एक ग्लास दूध ले लेते हैं तो इससे आपको नींद अच्छी आती है और इससे आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं। इसीलिए सोते वक्त दूध लेना भी हमारे इंडियन ट्रेडिशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। अब कई बार हम लोग भी अपने पेशेंट से कहते हैं कि उन्हें अपनी डाइट में दूध अवॉइड करना चाहिए। ऐसा हम कब कहते हैं? इसीलिए मैं कहती हूँ कस्टमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करते हो ना, कहीं से भी डाइट देखी उसे फॉलो करना शुरू कर दिया, कहीं से कोई बात सुनी उसे फैलाना शुरू किया। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम सभी का शरीर अलग अलग है। हम सभी के शरीर के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी अलग अलग है। आजकल क्या हो रहा है, मतलब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण, अब मैं उन फैक्टर्स पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण आजकल क्या हो गया है कि हमारे पेट के अंदर जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, जो हमारे फूड को, खाना को डाइजेस्ट करते हैं, उनकी डाइवर्सिटी कम हो गई है, उनकी वैरायटी कम हो गई है, जिसे हम कहते हैं माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी। यह कम हो जाने के कारण ही आजकल कई सारे लोग बहुत सारी चीज़ें डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग वीट डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सभी को वीट खाना छोड़ देना चाहिए, नहीं। कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो गेहूं को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें गेहूं डेफिनेटली अपने डाइट से हटा देना चाहिए। लेकिन जो डाइजेस्ट कर सकते हैं वो खा सकते हैं। उसी तरह माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी कम हो जाने के कारण कई लोग दूध को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं, और इसे हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। और इसीलिए देखा गया है कि कई सारे लोग जो आज तक दूध डाइजेस्ट कर रहे थे, माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी कम हो जाने के कारण अब वह 30-35 की उम्र में, 40 की उम्र में दूध डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए हमें उनकी डाइट से दूध को हटाना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको पीसीओडी है तो वैसे में भी हम कहते हैं कि आपको दूध अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पीसीओडी होता है हार्मोन इम्बैलेंस के कारण। वैसे में आपके शरीर में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, और क्योंकि दूध में हार्मोन्स होते हैं तो हम नहीं चाहते कि ऐसे में कोई एक्सटर्नल हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर जाए। इसीलिए पीसीओडी के केस में हम कहते हैं कि आपको दूध अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हाँ, डेफ़िनेटली अगर आप दूध को डाइजेस्ट कर सकते हैं तो आपको दूध अपनी डाइट में ज़रूर लेना चाहिए। और अगर आप दूध डाइजेस्ट ना भी कर पाएँ तो वैसे में आप सिर्फ दूध अवॉइड करेंगे, लेकिन आप दही ले सकते हैं, आप छाछ, मट्ठा, इन चीज़ों को आप ले सकते हैं। यह चीज़ें काफ़ी हेल्दी है। अब हम बात करते हैं कि दूध हमें किस क्वांटिटी में लेना चाहिए। आजकल क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओबेसिटी का शिकार हैं, अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो वैसे में आपको दूध की क्वांटिटी को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। आप 1
गिलास दूध एक दिन में ले सकते हैं। आप 1 कटोरी दही आप ले सकते हैं, आप 2 कटोरी भी ले सकते हैं, दही में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूध अगर आप लेते हैं तो 1 ग्लास दूध आप ले सकते हैं। और दूध जब जब भी लें तो अब आपको स्किम्ड मिल्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एज़ इट इज़ उस दूध को आप लीजिए। क्योंकि दूध में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट इनका एक मिश्रण होता है जो आपस में एक दूसरे के एब्ज़ॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। मतलब एक दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वह आपस में एक दूसरे के एब्ज़ॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, इसीलिए इसे एज़ इट इज़ लेना है। फैट भी हमारे शरीर को चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। और जब आप दूध को एज़ इट इज़ लेंगे तो इससे आपका ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ेगा। दूध को आप एज़ ए स्नैक्स ले सकते हैं, यानी जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो आप उस समय दूध आप ले सकते हैं, या आप रात में सोते समय भी दूध ले सकते हैं। और इसके अलावा दूध लेते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दूध हम किस जगह से ले रहे हैं, कौन-सा दूध है जो हम लोग ले रहे हैं। क्योंकि बीच में दूध को लेके काफ़ी एडल्ट्रेशन सामने आई थी, दूध में यूरिया डाला जा रहा था। जो भी आर्टिफ़िशियली प्रोसेस्ड दूध होते हैं, हमें उनका कुछ आइडिया नहीं रहता है, पता नहीं कहाँ है, कैसा है। लेकिन अगर आपके आस-पास लोकली कहीं से आपको गाय का मिल जाता है दूध, भैंस का दूध मिल जाता है, तो यह दूध आपके लिए काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी न्यूट्रिशियस है। इसे आपको अपनी डाइट में ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपको मेरी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपके भी मन में कोई मिथ है, कोई अफ़वाह है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी उस अफ़वाह को दूर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।